हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो देखिए, आज जैसे कि पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा आज तारीख क्या है? 8 तारीख है आज, और दिन है शुक्रवार। तो आज की जो पूर्णिमा है दोस्तों, वो 12:56 से स्टार्ट हो रही है। आई मीन हाँ, 12:56 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है। तो जो 8 तारीख वाली जो पूर्णिमा है, उसमें हम रक्षाबंधन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 1:49 से हमारा भद्रा काल जो है शुरू हो रहा है। तो देखिए, कोई भी काम जो होता है ना, वो भद्रा काल में नहीं किया जाता है या राहु काल में नहीं किया जाता है। तो इसे हमें ध्यान में रखते हुए दोस्तों, जो 8 तारीख वाली जो पूर्णिमा है, उसमें सिर्फ हम भगवान का स्नान करवाएंगे, क्योंकि भोलेनाथ का पूजा चल रहा है अभी। तो भगवान का स्नान ध्यान जो है वो कराना है हमें, उन्हें चंदन का श्रृंगार करना है, उन्हें गंगा जल और बारिश के पानी से स्नान करवाना है, माता का श्रृंगार करना है, श्रृंगार चढ़ाना। ठीक है। और कल जो विशेष पूर्णिमा है, तो विशेष पूर्णिमा पे भी हमें उन्हें पूजा करनी है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के हम रक्षाबंधन को अपना शुभ तरीके से मनाएंगे। क्योंकि 8 तारीख वाली जो पूर्णिमा है वो 1:56 से स्टार्ट हो रही है। भद्रा जो है 1:56 से स्टार्ट हो रही है। तो इसीलिए हम भद्रा काल में जो है वो हम पूजा नहीं करेंगे, मतलब आई मीन राखी जो बांधना होता है वो हम नहीं बांधेंगे। ठीक है। तो इसी प्रकार से हम ध्यान में रखते हुए बाकी जो भी आपकी भगवान की जो पूजा सेवा है, और जो 5 दीपक जो जलाना है आज फ्राइडे को, आज पूर्णिमा है, और ये पूर्णिमा कल भी है और आज भी है। तो आज जो पूर्णिमा है उस पर हम भगवान का अच्छे से श्रृंगार सेवा पूजाई करेंगे। पर रक्षाबंधन जो है वो हम 9 तारीख को करेंगे, क्योंकि रात के 1:56 से जो स्टार्ट हो रही है पूर्णिमा, वो जो भद्रा खत्म हो जाएगा। ठीक है। रात के 1:56 पे भद्रा खत्म हो जाएगा। 1:56 से अभी स्टार्ट होने वाली है 8 तारीख को, और 1:56 पे खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो भद्रा खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम रक्षाबंधन मनाएंगे। ठीक है। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में मना लें, राहु काल का ध्यान रखते हुए, क्योंकि राहु काल का भी एक समय आता है। तो राहु काल को ध्यान में रखते हुए आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं। उठ करके आप भगवान की पूजा सेवा करने के बाद भगवान को पहले हमें राखी बांधना होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम गणेश जी को राखी बांधते हैं। तो गणेश जी के लिए आप जो है ये कलावा वाला राखी जो होता है, देखिए इस प्रकार से मैं दिखा दूँ। ये देखिए, जो सूते वाली राखी आती है, देखिए छोटा सा है। तो ये गणेश जी को हम अर्पित करते हैं। ठीक है। तो ये सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी होती है। तो उन्हें एक पान के पत्ते पे सुपारी रख करके, देखिए सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा करनी है। तो पान के पत्ते जो है, इस पे हमें थोड़े से अक्षत और सुपारी रख के भगवान को अर्पित करना है। और उसके बाद ये जो रक्षा सूत्र है हमारा, ठीक है, ये गणेश जी को हमें चढ़ाना है। उसके बाद आप भोलेनाथ को भी चढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें जो रक्षाबंधन का जो सूत्र है, वो सबसे पहले गणेश जी से शुरू करना है। गणेश जी से शुरू करने के बाद हम अपने नन्हे मुन्ने ठाकुर जी का जो है अच्छे से नया श्रृंगार करके, देखिए आज भी पूर्णिमा था तो मैंने नया श्रृंगार इनका किया है। ये देखिए, इनका छतरी जो है राधा रानी का एक विग्रह है, तो ये भी मैंने पास में रखा है। तो तुलसी पत्र चढ़ा करके जो भी है, लड्डू गोपाल को अच्छे से आप स्नान करवा लें। पंचामृत स्नान पूर्णिमा है तो करवा सकते हैं, नहीं है तो कच्चे दूध से भी आप स्नान करवा सकते हैं। पंचामृत का भी कल विशेष तौर से भोग लगता है दोस्तों, तो पंचामृत का भी भोग लगा सकते हैं और चरणामृत का भी भोग लगा सकते हैं। देखिए, मैंने पंचामृत और चरणामृत कैसे बनता है वो मैंने बता दिया है। तो दोस्तों, लाइट गई है कट मैं वीडियो बना रही थी, लाइट गया है कट। तो देखिए, ये हमारे जो प्यारे प्यारे ठाकुर जी हैं, आज पूर्णिमा के दिन मैंने इनका नया श्रृंगार किया है, और कल भी नया श्रृंगार करूँगी। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमें भगवान के लिए सेवा जो देनी होती है, पूजा तो सभी लोग करते हैं, लेकिन जो भगवान को जो सेवा जो करना होता है ना, उस सेवा से प्रभु ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो उनके लिए तरह तरह की चीज़ों का उपलब्ध करवाना, तरह तरह की चीज़ों से उनका श्रृंगार करना बड़ा ही अच्छा लगता है, और प्रभु भी बहुत ही खुश होते हैं। तो इस प्रकार से हमें रक्षाबंधन मनानी है। गणेश जी की पूजा करने के बाद हमें इन कान्हा को, प्यारे से लाला को नए वस्त्र पहना करके इन्हें हम रक्षा सूत्र बांधते हैं। ठीक है। देखिए, रक्षा सूत्र जो है ऐसा है कि जो भी हमारे रक्षक है, जैसे कि हमारे सबसे पहले तो रक्षक होते हैं, फौजी भाई होते हैं, तो उनके लिए रक्षा सूत्र जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। और उन्हें भी ये रक्षा सूत्र जो है आप बहुत ही प्यार से बांधें,
वो हमारी रक्षा करते हैं, तभी हम चैन से अपने घरों में सो पाते हैं। क्योंकि अगर वो ना रहें तो हम बिल्कुल बेचैन, क्योंकि हमारा सबसे पहला घर जो है हमारा देश है, हमारा दुनिया, हमारा शहर है, ठीक है। तो वो अगर सुखी नहीं रहेगा तो हम लोग भी सुखी नहीं रहेंगे दोस्तों। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रक्षा सूत्र जो है वो आपने रक्षा सूत्र जो है, रक्षा जो करता है हमारा, उनके लिए होता है। तो सिर्फ हम भाई के लिए नहीं ये कर सकते हैं, हमें अपने प्रभु के लिए रक्षा सूत्र जो है प्रभु के लिए, भाई के लिए, फौजी भाई के लिए, हमारे फिर डॉक्टर भाई होते हैं उनके लिए ये जो रक्षा सूत्र है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, आप रक्षा सूत्र के साथ जो है आप बहुत अच्छे से रक्षाबंधन मनाएं और सभी के लिए भाव रखें कि जो भी हमारे रक्षक है वो हमेशा सेहतमंद रहे और सुरक्षित रहे, तभी तो हमारी रक्षा करेंगे। तो इस प्रकार से कल जो है 9 तारीख को तो रक्षाबंधन मनाई जाएगी, क्योंकि आज भद्रा शुरू है तो भद्रा रात के 1:56 पर ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। तो कल की जो तारीख है वो हम रक्षाबंधन मनाएंगे। तो राखियों का संग्रह मैंने लिया है, राधा रानी के लिए मैंने लुम्बा लिया है, भगवान के लिए सूत वाली लिया है, इनके लिए छोटा सा जो राखी आता है, इनके हाथ बहुत छोटे छोटे हैं तो छोटा राखी मैंने लिया। तो सबसे पहले आप गणेश जी को राखी बांधें, उन्हें पान के पत्ते पे लौंग, इलायची, सुपारी का भोग लगाएं और हो सके तो लड्डू का भोग लगाएं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये देखिए राधा रानी है, राधा रानी का विग्रह मैंने यहाँ पे रखा है और ये देखिए बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और बहुत ही खुश थे आज इन वस्त्रों में, इन्हें बहुत प्यारा लगा, बहुत ही पसंद आया तो इस प्रकार से आप मनाएं, ठीक है। तो देखिए लाइट गई है कट, तो बिल्कुल अंधेरा अंधेरा आ रहा है दोस्तों, तो कोई बात नहीं। और ये है हमारा राखी का संग्रह, ठीक है। तो देखिए ये मैंने राधा रानी के लिए लुम्बा लाया है, ठीक है। और ये बाकी राखी है गणेश जी का, सबसे पहले मैं गणेश जी को चढ़ाना है, फिर भगवान शंकर को भी चढ़ाना है और राधा रानी और कृष्ण कन्हैया के लिए तो रक्षा सूत्र है ही, क्योंकि ये रक्षा सूत्र जब द्रौपदी जो थी, जब उनका चीरहरण हो रहा था दोस्तों, तब वो भगवान को याद करती हैं, क्योंकि जब एक दिन भगवान को चोट लग गया था तब द्रौपदी ने अपने आंचल से कुछ टुकड़ा फाड़ के भगवान की उंगली पे लगाया था। तो कहा जाता है कि आप अच्छे कर्म करो या खराब कर्म करो, वो हमेशा भगवान संभाल के रखते हैं, तो वही आपको मिलता है। तो इसीलिए हमें हमेशा, देखिए अनजाने में तो गलती बहुतों से होती है, लेकिन जो जानबूझ के गलती करते हैं ना, वो बहुत गलत बात है, वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो सब जुट के हमें मिलता है। और वो जो ऐसा है कर्म कि वो एक बार नहीं, हमारे पूरे परिवार को 7 पुश्त तक, 7 पीढ़ी तक वो धीरे धीरे करके वो आपको मिलते रहता है, अच्छा फल या बुरा फल। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारी राधा प्यारी का है, जो इसे लुम्बा बोलते हैं, ये राधा प्यारी का राखी है। और जो भी राखी है एक गणेश जी का राखी है, जो सूत के रूप में मैंने लिया है। और ये कुछ आप पूजा के समय एक कच्चा सूत भी आप रख लें, ताकि इससे जब कभी होता है कि राखी कम गई या कुछ भी, तो ये कलावा जो है पहले भाई को बांधे और उसके बाद राखी बांधे। राखी बांधने का सही तरीका क्या है दोस्तों, कि सबसे पहले हमें अपने कान्हा को राखी बांधना है, ठीक है। और मतलब जैसे हम पूजा करते हैं तो चढ़ाते हैं कोई चीज़, तो उसी प्रकार से पहले हमें कान्हा को चढ़ाना है, ठीक है। और उसके बाद वो राखी उनसे परमिशन लेके, उन्हें इजाज़त लेकर के, प्रभु अपने भाई को रक्षा सूत्र मुझे बांधना, तो प्रभु आप इसमें अपना जो है प्रदान कर दे, हमें सुख प्रदान कर दे, सुरक्षित का प्रदान कर दे, और वो ही राखी जो है आप अपने भाई को बांधे। तो इससे होता है कि जो भगवान का, ये देखिए ये भी लुम्बा ही है, ये जो है ऐसे बजती है, ये घुंघरू वाली है, ठीक है। तो बहुत प्रकार का अभी मार्केट में लुम्बा भी आता है, बहुत कुछ आता है। तो गणेश जी के लिए स्पेशल मैंने ये भी लिया है, देखिए इसमें गणेश जी बने हुए हैं। तो इसे क्या है कि ये जो कच्चा सूत है ना, इस कच्चे सूत पे इसे इस तरह से देखिए चिपकाने का है ये, ठीक है। डबल स्टिकी टेप लगा हुआ है इस पर, तो बस इस कच्चे सूत पे जो है आप इसे चिपका देंगे, ठीक है। और चिपका के आप गणेश जी को पहना सकते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी राखी को अच्छे से करें, बहुत अच्छे से मनाएं। तो ये मैंने लिया है भोलेनाथ के लिए, क्योंकि उन्होंने बताया कि ये जो है ना, ये चंदन से बना हुआ है, तो इसलिए मैंने भोलेनाथ के लिए लिया ये।
राखी, और ये छोटे अपने लाला के लिए मैंने लिया है। तो इसी प्रकार से मैंने बहुत सारी राखियाँ खरीदी है अपने भाइयों के लिए, भगवान के लिए, और जो हमारे रक्षक होते हैं फौजी भाई, उनको मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। और अच्छे से वो राखी मनाएं, और जो वो करते हैं वो देश की रक्षा करते हैं, हम लोग की रक्षा करते हैं, तभी हम लोग अच्छे से रह पाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप तैयारी कर लें, सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, अभिजीत काल में कर सकते हैं, राहु काल को छोड़ते हुए आप इन सभी पूजाओं को, जो भी व्रत होता है, जो भी चीज़ होता है, तो उन सभी को छोड़ते हुए आप राहु काल का ध्यान रखते हुए आपको शुभ मुहूर्त में अपने भाई को राखी बांधनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्रम से आप कर लें। पहले गणेश जी की रक्षाबंधन कर लें, फिर अपने कान्हा की कर लें, राधा रानी की कर लें, भोलेनाथ की कर ले, उसके बाद अपने भाई को बांधें। तो ये राखी को जो चढ़ा देते हैं भगवान के चरण में, तो वो आपका एक स्ट्रॉन्ग रक्षा सूत्र हो जाता है, भगवान का आशीर्वाद इसमें मिल जाता है, माता का रहम मिल जाता है, तो वो राखी जो है बहुत ही पावरफुल हो जाता है। तो इस प्रकार से हम हमेशा ही रक्षाबंधन पे भाई को राखी जो बांधते हैं, पहले प्रभु को मैं चढ़ाती हूँ, उसके बाद फिर मैं राखी बांधती हूँ। तो इस प्रकार से सभी लोग करें। और देखिए, राखी बांधने के बाद भाई को भी आप मीठा पान बना करके खुद से खिला सकते हैं, क्योंकि मीठा पान भी खिलाने का बड़ा ही ये अच्छा होता है, शुभ होता है। पान जो होता है हर एक चीज़ में शुभता का प्रतीक है पान। तो आप सब कुछ खिलाने के बाद अगर भाई पसंद करते हैं आपके, तो आप मीठा पान भी बना के रखें। नहीं तो कान्हा तो खाते ही हैं, तो कान्हा के लिए ज़रूर ही मीठा पान बनाएं, क्योंकि रक्षाबंधन करने के बाद, राखी बांधने के बाद, सब कुछ उन्हें खिलाने के बाद, आप आचमन कराने के बाद उन्हें जो है आप ज़रूर से मीठा पान का, राधा रानी को भी पान जो है दोस्तों बहुत ही पसंद है, तो इसलिए राधा रानी को भी एक मीठा पान, भाभी के रूप में राखी बांध रहे हैं आप और भाई के रूप में, तो उन्हें भी एक मीठा पान का भोग लगाएं। ठीक है, और इसी प्रकार से भोग लगाते हुए भोलेनाथ को भी आप पान का कल भोग लगा सकते हैं। पूर्णिमा पे ऐसे भी पान जो होता है ना, बहुत शुभ होता है, और सभी देवी देवताओं को पान का भोग लगता है। तो इसी प्रकार से आप लोग भी रक्षाबंधन मनाएं और अच्छे से पूजा करें। ठीक है, और जो भी हम कर्म करते हैं ना दोस्तों, अच्छा बुरा, वो सब रखा हुआ रहता है, स्टोर रहता है हमारा, और हमें भी मिलता है, और धीरे धीरे हमारे पूर्वजों को भी मिलता है, आगे भी मिलता है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए जो है कि आपको अपना रक्षाबंधन मनाना है। और ये हमारे जो कन्हैया हैं, तो ये बहुत ही प्यारे हैं। देखिए, मैं वस्त्र बदल नहीं पाई रक्षाबंधन पे, मैंने अभी पिछले ही बारी बदला है, तो देखिए कल हो सकता है तो मैं बदलूंगी, नहीं तो जन्माष्टमी आ रही है, उसकी भी बहुत सारी तैयारी करनी, क्योंकि मैं जितना भी कपड़ा है वो खुद से मैं बनाती हूँ दोस्तों, और भगवान को समर्पित करती हूँ। जितना मुझे आता है, बहुत ज़्यादा नहीं आता, पर उनकी कृपा से उनके लिए मैं कर लेती हूँ और उन्हें मैं बना देती हूँ, पहना देती हूँ। तो इस प्रकार से जो है आप रक्षाबंधन ज़रूर मनाएं। और देखिए, आ गई है लाइट, तो हमारे कन्हैया अच्छे से दिख रहे हैं, तो आप भोलेनाथ को भी अच्छे से रक्षाबंधन का सूत्र पहना, और गणेश जी को तो बहुत ही प्यार से, हो सके तो लड्डू का भोग जरूर लगाएं। ठीक है, तो और हमारे कन्हैया तो हैं ही बहुत प्यारे। ये देखिए, यहाँ बैठकर ये वेट कर रहे हैं कि कल मुझे कौन से कलर का वस्त्र पहनाया जाएगा। तो ये हमारे कन्हैया, राधा रानी आ गई है, तो कन्हैया बहुत ही खुश हैं, क्योंकि मैं राधा रानी का विग्रह लाने गई थी, बट वो अच्छा नहीं था, ज़्यादा परफेक्ट नहीं मिल पाया दोस्तों, तो मैंने नहीं लाया। बट वो जब उनको आने का इच्छा होगा तब वो आएंगी ही खुद से। तो मैंने जब तक फ़िलहाल ये राधा रानी का ये विग्रह छोटा सा जो पोस्टर पे आता है ना, वो मैंने लाया है। और ये सब देखिए, स्वागत में मैंने भगवान का खुद ही बनाया है, सब कुछ जो मुझे आता है मैं बनाते रहती हूँ, और ये हमारे कन्हैया जो हैं वो बनवाते रहते हैं। तो ये देखें, तो कल का जो श्रृंगार है दोस्तों, वो मैं करूँगी, और आज पंचामृत स्नान भी करवाया मैंने, और कल भी मैं करवाऊंगी। ठीक है, और नहीं है कुछ तो कच्चा दूध तो है ही, कच्चा दूध से आप स्नान करवा लें, अच्छे से नए वस्त्र पहना के इन्हें चंदन का श्रृंगार कर दे। बहुत ही भोले, बहुत ही प्यारे, कितने क्यूट लग रहे हैं ना। तो ये देखिए, तो सभी कोई रक्षाबंधन मनाए दोस्तों अच्छे से, और सबको आज एडवांस में ही मेरी तरफ से सबको हैप्पी रक्षाबंधन। तो कल जो है राधा रानी को भी राखी पहनाना है, और कृष्ण कन्हैया को भी राखी पहनाना है। तो इसीलिए ये अष्ट सखी आई हैं
जन्माष्टमी की तैयारी के लिए। तो ये देखिए मैंने कुछ लगाया है, कुछ अभी जब स्पेस में बनाऊंगी तभी मैं लगाऊंगी। तो इस प्रकार से देखिए राखी का संग्रह मेरा जो है दोस्तों, आप छोटा बड़ा जो भी है जिस प्रकार से। और ये जो सूत जो होता है ना, सूत रखना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, तो ये कच्चा सूत ज़रूर आप रख लें, ठीक है। तो सबको मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। राधे राधे।